प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के अंदर है वो बहुत बने वाले दोस्तों। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा हूँ यह प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर बार बार घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शहर से है दोस्तों? जयपुर है, किशनगढ़ है, बूंदी या आपके कोटा? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा अगर आपको बीएसटीसी का पेपर पहले बार में निकालना है तो। चलो, बनी ठनी की यहाँ पर बात हो रही है और किशनगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किशनगढ़ यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी बता रहे। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल है या महाराणा प्रताप है? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप भी राजस्थान जीके की क्लास ढूंढ रहे हो तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लो, यहीं से आपका बीएसटीसी का पेपर छपने वाला है। गुरुजी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? दीपावली, होली, गणगौर या आपके गणेश चतुर्थी? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। नेजा नृत्य की बात हो रही है। गुरुजी, नेजा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आसोतरा, कोलायत, देशनोक या आपके आमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर कमेंट सभी विद्यार्थी कमेंट रहे। गुरुजी, आसोतरा में कहाँ पर है? पुष्कर के अलावा आसोतरा में गणेश जी का मंदिर है। कहाँ पर है? आसोतरा में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भीलों के द्वारा की जाने वाली मैदानी कृषि क्या कहलाती है? भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली मैदानी कृषि क्या कहलाती है? चिमाता, दजिया, झूमिंग या आपके वालरा? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और गोफे में नोट कर लो। जल्दी से बताओ। भील जनजाति के द्वारा मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को गुरुजी दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया के नाम से जानते हैं गुरुजी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार माना जाता है? देख लो भाई, इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर छपने वाले हैं, तो आप आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न बीएसटीसी के पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। शेष नाग का अवतार बिल्कुल से बता रहा वीर कल्लाजी राठौड़। क्या हो जाएगा? वीर कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार मानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है दोस्तों? सोयाबीन जो होता है ना दोस्तों, सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी दोस्तों? जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, कोटा संभाग है या आपके बीकानेर? तो देखो, सर्वाधिक सोयाबीन आपके झालावाड़ में बोया जाता है। कहाँ पर है? झालावाड़ में बोया जाता है और आपका कोटा और बूंदी में बोया जाता है। कोटा, झालावाड़ और बूंदी क्षेत्र में बोया जाता है। और ये जो जिले आ रहे हैं आपके कोटा संभाग में आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? कोटा संभाग में आ रहे हैं। ठीक है,
तो आपका संभाग यहाँ पर पूछा है तो कोटा संभाग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। गरीब के फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गरीब के फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा या आपके मक्का? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो साथी लाइक करेंगे और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उससे दोस्त को इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए। गरीब के फसल के नाम से ज्वार बाजरा को जानते हैं। और एक आपका होमवर्क के रूप में एक प्रश्न देता हूँ, गरीब के गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय किसे कहते हैं दोस्तों? और गरीब का बादाम किसे कहते हैं? गरीब की गाय और गरीब का बादाम किसे कहते हैं? ये दो प्रश्न आपके होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट करते हुए इसका आंसर दे दो। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डींग है, उदयपुर है, भरतपुर है या क्या अलवर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। गुरुजी जल महलों की नगरी आपसे पूछा है तो डींग आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 5, 6, 7 या 8? दोस्तों यह प्रश्न भी आपके बीएसटीसी के पेपर की तरह बार बार घुमा फिरा के आता है। राजस्थान का एकीकरण आपसे पूछ लेते कितने चरणों में हुआ, या राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, या राजस्थान का एकीकरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा, या राजस्थान के एकीकरण में सबसे छोटा चरण कौन सा? इस प्रकार से एकीकरण से आपके प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, जो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। ठीक है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आपके राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू, सीकर, जयपुर या आपके जोधपुर? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? गुरुजी क्रीडा विश्वविद्यालय आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ऑप्शन ए को यहाँ पे लिख लो। अगला प्रश्न देख लो। पाटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? बताओ, पाटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या आपके नागौर? इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर छपते हैं, जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। आज की जो क्लास है इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बीएसटीसी की तैयारी में आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है। 20 मई को आपका बीएसटीसी का पेपर आयोजित होने वाला है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट अच्छे से याद कर लीजिएगा। पटुआ की हवेली आपके जैसलमेर जिले में, तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देखिएगा। कैलाश आंकला का संबंध किस क्षेत्र से है? कैलाश आंकला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा? वन्य जीव संरक्षण, बाघ संरक्षण, चिपको आंदोलन या आपके जल संरक्षण? कैलाश आंकला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा दोस्तों? आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। गुरुजी कैलाश आंकला की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर आपका बाघ संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ संरक्षण। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से या किसे जानते हैं? अमृता देवी, कैलाश आंकला, राजेंद्र सिंह या सलीम अली? इस प्रश्न को भी स्टाल कर भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। अच्छी तरह से आपको प्रश्न याद कर लेना है दोस्तों, यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहे? बिल्कुल सही बता दिया गुरुजी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ये आपने कैलाश आंकला को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की छोटी कांसी किसे कहते हैं? राजस्थान की छोटी कांसी किसे कहते हैं? बूंदी, जयपुर, जोधपुर या आपके उदयपुर? चलो जल्दी से बताओ। राजस्थान के छोटे कांसे की बात हो रही है। गुरुजी राजस्थान के छोटे कांसे या आपने बूंदी को कह बचे
किसे कहते हैं या आपने बूंदे को कहते हैं गुरुजी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो अगला आप देख लो। हंस पालना के लिए, हंस पालन के लिए राजस्थान के किस जिले को चुना गया था? हंस पालन के लिए राजस्थान के किस जिले को चुना गया था? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके करौली? बताओ। हंस पालन के लिए राजस्थान के किस जिले को चुना गया था? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी हंस पालन के लिए आपके भरतपुर जिले को चुना गया था। किसे चुना गया था? आपका जो भरतपुर जिला ना, भरतपुर को चुना गया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान से राज्यसभा की कुल कितने सीटें है? राज व्यवस्था का प्रश्न आपसे पूछा है और राज व्यवस्था के प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, देख लीजिएगा। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितने सीटें है? दोस्तों आपसे राज्यसभा की पूछे, चाहे आपसे लोकसभा की पूछे, चाहे आपसे विधानसभा की पूछे। राज्यसभा की, विधानसभा की 200 है, कितने 200 है। लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 10 सीट है। हमें राज्यसभा की पूछी है तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को लिख दीजिएगा। बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधान है, जिला प्रमुख है, विकास अधिकारी या कलेक्टर को? दोस्तों देख लो, राज व्यवस्था का ये भी प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा था ना कि बीएसटी में इस प्रकार के प्रश्न चलते हैं। आपको खुद को लग रहा होगा कि वास्तव में गुरुजी प्रश्न तो ऐसे आते भाई, ठीक है। चलो तो गुरुजी विकास अधिकारी या वीडियो, क्या है दोस्तों? विकास अधिकारी या वीडियो को देते हैं भाई, ठीक है, वीडियो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हिंदी का प्रश्न आपसे पूछा। ऊंची दुकान फीकी पकवान लोककृति का आपको अर्थ सही बताना है। देखो हिंदी का किस टाइप से प्रश्न आता है तो ये लोककृति दी हुई यहाँ पर आपको। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान लोककृति का सही अर्थ आपको बताना है। बहुत महंगा सामान होना, नाम बड़ा पर काम छूटा, दुकान की ऊंचाई ज्यादा होना, स्वादिष्ट मिठाई न होना। तो देखो भाई, हाँ यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी तो डी वाले को करके आएंगे। दोस्तों डी वाला नहीं होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी कि दिखावा करना, नाम बड़ा हो रे काम छोटा छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिखावा करना। यहाँ पर आप भी ऑप्शन बिल्कुल लोग लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर है या आपके भरतपुर है? बताओ राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करते नहीं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ब्लू पोट्री की बात हो रही है और यहाँ पर आप जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। इसी जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है या आपके अमेर है? बताओ महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ साथियों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात हो रही है तो महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था तो याद कीजिएगा, 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर है, 30 मार्च है, 26 जनवरी या 15 अगस्त है? जल्दी जल्दी से बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा और ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए भाई। अरे बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, ये तो भी निकला ही ना, ये तो याद ही होना चाहिए। ये तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। अब ये भी याद नहीं रहा तो फिर तो यार क्या होगा आपका? ये तो आप कमेंट करो, इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। चलो अगला प्रश्न देख लो। जिप्सम और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार है क्रम से, जिप्सम और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार क्रम के अनुसार है
किन जिलों में मिलता है। यानी कि पहले ढूंढना आपको जिप्सम किस में मिलता है, फिर बाद में लिग्नाइट किस में मिलता है। ठीक है, जिप्सम ढूंढना अपने को पहले। तो जिप्सम आपके जो है बीकानेर मिलता है। कहाँ मिलता है? बीकानेर मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट कहाँ मिलता है? तो लिग्नाइट जो रहता है आपके, लिग्नाइट मिलता है आपके बाड़मेर में। कहाँ पर मिलता है? बाड़मेर मिलता है। तो यहाँ पर आपको बीकानेर ऑप्शन ए में दिख रहा है और बाड़मेर ऑप्शन बी में ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, पिछवाई चित्रांकन कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रांकन कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, किशनगढ़, शाहपुरा या आपके डींग। बता दो भाई, जल्दी से बताओ, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी मुझे कमेंट करते हुए आंसर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। हाँ, क्या रहा है यहाँ पर राइट आंसर है? नाथ द्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथ द्वारा बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है या आपके देलवाड़ा। जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। गुरु जी, यहाँ पर आप गुरु शिखर को लिख दीजिएगा। कैसे लिख दीजिएगा? गुरु शिखर को आप लिख दो। गुरु शिखर की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। कहीं कहीं आपको 1727 भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? 1722 में देखती है और कहीं कहीं 1727 देखने को मिलती है। अगला प्रश्न कि 100 द्वीपों का शहर है किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कैसे कहते हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके प्रतापगढ़ है। दोस्तों, अभी भी क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि बीएसटीसी की मैं आपको प्रतिदिन यहाँ पर क्लास करवा रहा हूँ। 100 द्वीपों का शहर गुरु जी आपने बांसवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। तब ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लोणकरणसर है, सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है या आपके फलोदी। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करते नहीं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, राजस्थान का राजकोट है, लोणकरणसर को कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, तेजादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अरे लाडलो, तेजादशमी सबको याद होना चाहिए भाई। मेले में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो तेजादशमी का जो त्योहार आता है ये आपके भाद्रपद माह में आता है। और यहाँ पर भाद्रपद ऑप्शन ए में दे रखा भाई। ठीक है, सारे ऑप्शन में भादवा नहीं दे रखा है। ऑप्शन एक करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर है, काले रंग की चूड़ियां, काली मिट्टी या काली नदी। कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद आपको बताऊं, ये आपके हनुमानगढ़ जिले में कहाँ पर कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ ये जिले में दोस्तों। इसके साथ याद कीजिएगा, कालीबंगा सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, दिवेर के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दिवेर के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई, कहाँ पर की थी? चावंड। क्या बता रहे हो? चावंड यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न की घूमर है किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर है किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है या आपके हरियाणा। घूमर की बात हो रही है और घूमर आपने राजस्थान का है। ऑप्शन बी हमारे से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? सबको याद होना चाहिए। गुरुजी, सबसे बड़ी झील आपके सामर झील है, जो भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है या आपके भरतपुर है। कीर्ति स्तंभ की यहाँ पर बात हो रही है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करते नहीं।
कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी के अंदर है कैसे भी करके पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने के अंदर जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। एक बार अच्छी तरह से इसको रट्टा मार के चले जाना, आपका बीएसटीसी का एग्जाम ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा पहले बार में। अगर आपका सपना है सिलेक्शन लेने का, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को जरूर से पढ़ लीजिएगा। गुरुजी 5000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखिएगा, मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगा कहाँ पर? नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आप 99 रुपए का पेमेंट आपको करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इससे बढ़ के अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। कीर्ति स्तंभ की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि चित्तौड़गढ़ बता रहे हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बताइएगा जल्दी से। टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल कौरिया, जय नारायण व्यास। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, डूंगजी जवार जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर है, जोधपुर है, सीकर है, या आपके अजमेर है। अभी तक आपने क्लास को लाइक किया लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। डेली ऐसी क्लास करवा रहा हूँ, और बीएसटीसी की खास कर अगर आप तैयारी करो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप शाम को हमारी लाइव क्लास होती है, शाम को कब होती है? शाम को 8 बजे। अगर आप इस क्लास को शाम को 8 बजे के समय देख रहे हो, तो लाइव सेशन में आ जाओ जल्दी से, वहां पर मैं भी इसकी क्लास करवा रहा हूँ बीएसटीसी की, ठीक है। डूंगजे जवार जी का संबंध आपके सिक्र से है, ऑप्शन से हमारा हो जाएगा। अगला आप देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए है दोस्तों? बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 प्रश्न आपके सही हुए है, ठीक है। क्लासों का टाइम नोट कर लीजिएगा। सुबह को जो हमारी क्लास आती है, सुबह को 7 बजे आती है, यानी कि अभी ये 7 बजे को चल रही है। इसके बाद ये शाम को आती क्लास है, शाम का जो टाइम है 8 बजे का ही। तो आप सुबह के 7 बजे के समय इस क्लास को देख रहे हो, तो भी लाइव सेशन में आ जाओ, और शाम को 8 बजे को लाइव क्लास देख रहे हो, तो शाम को यानी कि 8 बजे के समय इस क्लास को देख रहे हो, तो आप सामने वाली लाइव क्लास में आ जाओ, ठीक है। दोनों समय हमारी क्लास चल रही है। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।